जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं लोग अक्सर उन्हें रुलाते हैं। तो दोस्तों, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ज़रूर रुलाते हैं। हम सभी इन सभी क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जिस पर ध्यान देते हो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, और जिस पर नहीं देते हैं वही चलाते हैं। तो जो ये बातें हमने कहा है बैठता तो है। कहते हैं दोस्त, याद करना तो ज़रूरी है इसको। ठीक है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी को नमस्कार है, सीखते रहिए। तो कहते हैं दोस्त, हालातों ने जो सिखाया है, हालातों ने जो चैप्टर सिखाया है उसके एक एक शब्द याद रहते हैं, उसके एक एक शब्द याद रहते हैं। तो इन हालातों से जो आप चैप्टर सीख रहे हैं उसके एक एक चीज़ को याद रखिए, एक एक चीज़ों से सीखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? ठीक है, प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहते हैं? यानी जो हमारे शरीर में जो रक्षा करने का काम करता है पोषक पदार्थ, वो तो विटामिन होता है, बट फिर भी उसमें प्रतिरक्षी विटामिन किससे कहते हैं? तो एकदम याद रखिएगा, विटामिन ए को प्रतिरक्षित विटामिन कहते हैं। ठीक है दोस्त, विटामिन ए को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षित विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षित विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षित विटामिन किसे? विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए को। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है या अल्फा एक्सोफाइटॉल है। जनरली रेटिनॉल याद रखना है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आँख जो होता है रोशनी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, रोशनी कमज़ोर हो जाता है। आगे चलते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल किस अंग में पाया जाता है? शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब वासा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल किस अंग में पाया जाता है? तो शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है भाई, यकृत, यकृत में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। यकृत का जो भार होता है वह होता है 1.5 किलो से 2 किलो, यानी 1.5 kg से 1.5 kg to 2 kg। ठीक है, इतना से इतना तक याद रखेंगे। यकृत, लीवर इसी को बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन पाया जाता है भाई। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? नहीं, यहाँ इंसुलिन में पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन में पाया जाता है। नहीं, इंसुलिन में कौन सा तत्व होता है? तो तत्व का नाम हमें बताना है। तो तत्व का नाम है भाई जिंक, जेडन, जिंक होता है। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक, जेडन। ठीक है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक, जेडन पाया जाता है। ठीक है, जिंक पाया जाता है। आप यशत लेपन का नाम सुने होंगे। लोहा पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। उसको संक्षारण से बचाने के लिए लोहा को किसका परत पर चढ़ाया जाता है? जस्ता का, जिसको यशत लेपन कहते हैं। ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या जस्तीकरण भी कहते हैं। तो इंसुलिन में भी पाया जाता है क्या चीज़? जेडन पाया जाता है। अब आइए, सिंधु सभ्यता में पवित्र पक्षी बताना है। सिंधु सभ्यता एकदम ये तो जुड़ा हुआ है। तो सिंधु सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन था? तो फक्ता, फक्ता, फक्ता। ठीक है, फक्ता। सिंधु सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन है? फक्ता है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस देवता का चित्र है? मोहर पर किस देवता का चित्र है दोस्त? सूर्य देवता का। किस देवता का चित्र है मोहर पर? सूर्य देवता का चित्र है। किस देवता का चित्र है? सूर्य देवता का चित्र है। ठीक है, किस देवता का चित्र है? सूर्य देवता का चित्र है। क्या चीज़ पर? सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किसका चित्र है? सूर्य देवता का चित्र है। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव हम यहाँ पढ़ लेंगे। कब आया था भाई? कब आया था? तो 1962 में आया था। कब आया था? 1962 में लाया गया था। और लाने वाला व्यक्तियों तो पढ़ना पड़ेगा। तो लाने वाला व्यक्ति का नाम है मीनू मसानी, मीनू मसानी, याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव के लाया था? तो मीनू मसानी ने लाया था। कब लाया था? तो 1962 में लाया था। ठीक है, कब लाया था? तो 1962 में लाया था। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव के लाया था? कौन लाया था? 1962 में मीनू मसानी ने लाया था। ठीक है, मीनू मसानी ने लाया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट यह है कि हम किस भाषा की यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं है, और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको एकदम याद रखना है, क्योंकि भाषा से आप किसी को तौल नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? बौद्धों के, बौद्ध का नाम सुने हैं, एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे आप, अनुसावन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसावन कहते हैं। किसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश जो है वह 3 गुट में बट गया, 3 गो दल में बट गया। कौन कौन भाई? ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तान। तो किसके मृत्यु के बाद ये बट्टा था भाई? तो एक और नाम कौन है? तो मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब याद रखेंगे। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद मुगल जो है 3 गुट में बट गया, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तान। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को किस किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और औरंगजेब में एक खास बात थी कि जो नियम ये अप्लाई करता था वह खुद पर भी अप्लाई करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसको दरवेश कहा गया। और ये मुसलमान लोग इस औरंगजेब को जनरली इसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने? भगवत गीता। ठीक है, तो भगवत गीता का फारसी में अनुवादक कौन है? यानी अनुवाद क्या किया था भाई? तो टोडरमल किया था। क्या किया था? टोडरमल, जो कि वित्त मंत्री था। टोडरमल जो था अकबर का नवरत्न में शामिल था या वित्त मंत्री था। और अकबर के दरबार में रहने से पहले टोडरमल किसके दरबार में रहता था? शेरशाह के दरबार में रहता था। ठीक है, वित्त मंत्री काम करता था। वास्को डिगामा किस व्यापारी के मदद से भारत आए? वास्को डिगामा किस व्यापारी के मदद से भारत आए? तो याद रखेंगे दोस्त, अब्दुल हमीद नामक व्यापारी की मदद से भारत आए। वास्को डिगामा जब भारत आए थे किसके मदद से? किस व्यापारी के मदद से? अब्दुल हमीद कौन था? तो व्यापारी था। ठीक है, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर, बताइए, मार्टिन लूथर की बात करते हैं। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कौन है भाई? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर अगर कहेगा तो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। नाम सुने होंगे आप सभी, दयानंद सरस्वती जी का। जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी याद रखिएगा, पूछता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, लवणता या खारापन को मापने के लिए यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? लवणता या खारापन को अगर मापना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे भाई? तो याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा तो सेलिनोमीटर। इसको हिंदी में भी ऐसे लिख देगा, वही चीज़ को ठीक है, सेलिनोमीटर। या ये तो बात हो गया। कभी कभी नॉर्मल ही आंसर होता है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल लवणता मापी। ठीक है, का आंसर होगा लवणता मापी, सेलिनोमीटर या लवणता मापी। अब देखिए भाई, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों वायरस से होता है, लेकिन स्वाइन फ्लू की जब बात करेंगे तो इसके लिए वायरस का जो नाम है, जैसे अभी कोरोना, कोविड-19 है ना, ठीक उसी तरह से स्वाइन फ्लू का जो वायरस का नाम है H1N1। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है भाई H5N1। ठीक है, याद रखेंगे। स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H1N1। और बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H5N1 और H5N1। बर्ड यानी उड़ना है भाई, बर्ड को उड़ना है। और जब उड़ेगा तो ओकरा में ज़्यादा होगा, पंख फैलाएगा, उड़ेगा, यानी H5N1 दोनों में तो H5। और स्वाइन, यह जो रोग फैला था ना स्वाइन फ्लू, यह पीग से फैला था। तो पीग जमीन पर रहता है तो ओकरा पंख के का जरूरत है, ओकर कमे में ओकर काम चलेगा, तो H1 हो जाएगा। अब बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला रोग है बर्ड फ्लू, H5 याद रखेंगे। बर्ड कहेगा तो H5 याद रखेंगे, BIRD यानी बर्ड, H5 याद रखेंगे। स्वाइन कहेगा तो H1 याद रखेंगे, N1 दोनों में है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है इसमें कि स्वाइन फ्लू जो है या किससे उत्पन्न हुआ है? तपीक से, याद रखेंगे। और यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, और इसका पता सबसे पहले कब चला था? इस स्वाइन फ्लू का पता कब चला था? तो 1930 में।
ठीक है, 1930 में। और इसका प्राथमिक स्रोत याद रखना है, स्वाइन फ्लू का कौन है, पीग, ठीक है। 1930 में इस बीमारी का पता चला था। इस बीमारी में होता क्या है ना कि बुखार आता है, हल्का जुकाम रहेगा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसके बाद पीड़ित व्यक्ति अगर कोई हो जाता है तो उसको निमोनिया स्टार्ट हो जाता है। निमोनिया समझ रहे ना, निमोनिया बचपन में हो जाता है बहुत सारे लोगों को। और यह बीमारी जो है सीधे फेफड़ों पर वार करती है, फेफड़ा में कफ जमा हो जाता है और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित होने लगता है, यानी फेफड़े पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसमें, स्वाइन फ्लू में। स्वाइन फ्लू में, स्वाइन फ्लू क्या कहते हैं, H1N1। इससे बचने का तरीका क्या है भाई, हाथ को बहुत अच्छा से धोइए, कोविड में भी धोना है, इसमें भी धोना है। खांसी आने के समय मुंह पर रुमाल रखिए। स्वाइन फ्लू का बचाव का टीका लगाना चाहिए, यही स्वाइन फ्लू से बचाव है। कोविड का भी एकदम यही हाल है भाई, एकदम मास्क एकदम पहन के रहना है, ठीक है। और बाहर में हीरो जैसा नहीं घूमना है, बच के रहेंगे तो बहुत आएगा ज़िंदगी में घूमने के लिए, ठीक है। हालांकि लोगों के बहुत सारे प्रयास से और सरकार के भी बहुत सारे प्रयास से, भारत सरकार के बहुत सारे प्रयास से कोविड का मामला जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग जीतेंगे कोरोना से भी, ठीक है। या जो वुहान वायरस है बहुत जल्द चला जाएगा। अब देखिए अगला जो बर्ड फ्लू है, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। बर्ड फ्लू को किस नाम से जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है पक्षियों से पक्षियों में होता है, और इसको हम बताए हैं वायरस में क्या होता है, H5N1 होता है, पक्षी के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। और इस वैसे इंसान के लिए भी ये घातक हो जाता है जो पक्षी के संपर्क में रहता है। देखते हैं बहुत सारे लोग पक्षियों से प्रेम करते हैं, पक्षियों का दाना चुगाते हैं, अपने पास रखते हैं ना, तो उनके लिए भी घातक। अगर पक्षी को हुआ है, इंसान वहाँ पर रहेगा उसके संपर्क में, तो उसको भी हो जाएगा। तो H5N1 यही है। तो देखिए बर्ड फ्लू का जो पहला मामला है यह इंसानों में कब आया, 1997 में आया था। बर्ड फ्लू का पहला मामला जो है इंसान में कब देखा गया था, 1997 में देखा गया था, 97 में देखा गया था, ठीक है। यह जो वायरस है ना एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, ठीक है। ये वायरस जो है बर्ड फ्लू, यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। और यह अब तक जो है बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत और इंडोनेशिया और वियतनाम में भी आ चुका है, भारत में भी आ चुका है, ठीक है। कहाँ कहाँ यह है, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम, इससे प्रभावित रह चुके हैं देश। बर्ड फ्लू से बचाव का काम क्या है भाई, गर्म पानी और साबुन के साथ नियमित रूप से हाथ धोना है ठीक है, गर्म पानी से थोड़ा हाथ धोना है इसमें। खांसी या छींकने वाले लोगों से दूर रहना है। और पालतू पक्षी के साथ अगर काम करते हैं तो वहाँ पर एकदम सावधानी बरतना है। संक्रमित मांस नहीं खाना है, यानी चिकन से परहेज करना है, बत्तख, चिकन ये सब नहीं खाना है। मरा हुआ पक्षी से एकदम दूर रहना है। और इसके लिए अभी तक कोई टीका है कि नहीं है, इस पर बात कर। स्वाइन फ्लू का तो टीका है, अब बर्ड फ्लू का है कि नहीं है, तो नहीं है। बर्ड फ्लू का टीका नहीं है, ठीक है। बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है, याद रखना है भाई। एक क्वेश्चन और आता है डेंगू वायरस के बारे में, ठीक है। डेंगू वायरस जो होता है वह किससे होता है, तो ये भी डेंगू बुखार जो है, डेंगू बुखार जो है ये डेंगू वायरस के काटने से होता है। और डेंगू का जो बुखार होता है उसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से हम जानते हैं। कौन सा बुखार के नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह जो डेंगू है यह एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। किस मच्छर से फैलता है, एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। डेंगू बुखार में क्या होता है भाई, तब प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की कमी आती है, ठीक है। हमारे शरीर में किसकी कमी आती है, प्लेटलेट्स की कमी आती है। हमारे शरीर में किसकी कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है। तो देखिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी विटामिन कौन है, विटामिन ए। प्रतिरक्षी विटामिन विटामिन ए, इसको क्या कहते हैं, तो यह सबसे ज़्यादा गाजर मिलता है और गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, अल्फा एक्सोफाइटोल या रेटिनॉल, ठीक है। इसके चलते आंख का रोशनी कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व होता है इंसुलिन में, तो जेडेन होता है, जिंक होता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में पवित्र नदी पक्षी कौन था, पवित्र पक्षी सिंधु सभ्यता का फक था। और मोहर पर कौन सा देवता का चित्र था, सूर्य का चित्र था। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव, एकदम ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव 1962, मीनू मसानी, 1962 मीनू मसानी। बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को क्या कहते हैं, अनुशासन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, याद रखिएगा, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद मुगल 3 गुट में बट गए थे, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तान, तो औरंगजेब को जिंदा पीर दरवेश के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता के फारसी अनुवादक कौन है, तोडरमल। वास्को डी गामा किस व्यापारी की मदद से आया था, अब्दुल हमीद। उत्तर भारत के मार्टिन लूथर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सत्याग्रह प्रकाश इसका पुस्तक का नाम है, ठीक है। इनसे जुड़ा और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है। लौड़ते के खरापन को मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे, सेलिनोमीटर, सेलिनो, ठीक है, सेलिनोमीटर।
ठीक है। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1। डेंगू होता है तो ओकरा में का चीज़ का कमी होता है भाई, तो प्लेटलेट्स का कमी होता है। किसका कमी होता है? प्लेटलेट्स का। यकृत का भार कितना होता है? 1.5 kg से 2 kg होता है। ठीक है, हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, लेकिन ज़रूरी है प्रैक्टिस। ठीक है दोस्त, ज़रूरी है प्रैक्टिस। कहते हैं दोस्त कि न जाने वो कैसे इंसान की मुकद्दर की किताब लिख देता है। न जाने वो कैसे, न जाने वो कैसे इंसान की मुकद्दर की किताब लिख देता है। सांसें गिनती की देता है और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। सांसें गिनती की देता है और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कभी। ठीक है, तब तक टेक केयर और ध्यान रखें। ठीक है, और अपने सपनों को मरने ना दे, जिंदा रखें। ठीक है।